डिस्क्लेमर। यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो तो हमें खेद है, यह जानबूझकर नहीं किया गया है। यह क्या हो रहा है? मंच के ऊपर खड़े अर्जुन को देखकर, जो आकाशीय प्रकाश में डूबा हुआ था, रेशमी वस्त्र पहने एक नवयुवक ने भौहें सिकोड़ लीं। बुजुर्ग साधु, जो धूसर वस्त्र पहने थे, चौंक उठे। यह तो विचित्र है। अब यह वेदी मेरे वश में नहीं रही। भ्रर्र। तेज चमक वाला प्रकाश कुछ क्षणों तक टिका रहा, फिर अचानक बिखर गया और वातावरण शांत हो गया। युवराज अर्जुन ने अपनी आत्माशक्ति जगा ली है, किसी ने विस्मय से पुकारा। अर्जुन के पीछे हवा में एक रंग बिरंगा, लगभग पारदर्शी अंडा तैर रहा था। वह अंडा करीब 2 फीट ऊंचा था, जिसके चारों ओर 9 रंगों की रहस्यमयी आभा फैली हुई थी। उसे देखकर पूरा जनसमूह स्तब्ध रह गया। एक भी तारा नहीं, और अब तक अपरिपक्व आत्माशक्ति। ऐसे अंडे को अपरिपक्व आत्मा कहा जाता था। सामान्यतः जिसे यह प्राप्त हो, उसके लिए जीवन भर इसे विकसित करना लगभग असंभव माना जाता। इसकी क्षमता पूर्ण आत्मा की तुलना में 10वां भाग भी नहीं होती थी। यही कारण था कि इसे व्यर्थ आत्मा का नाम दिया गया था। ताराहीन, अधूरी आत्मा। ऐसा दृश्य कभी किसी ने काशीपुरी में नहीं देखा था। हाँ, मुझे तो लगा था कोई अद्भुत आत्मा निकलेगी। निकला क्या? एक व्यर्थ, बिना श्रेणी का अंडा। सच्ची में, जैसा बाप वैसा बेटा। हमारे सेन कुल का रक्त भी इसे निखार नहीं सका। रेशमी पोशाक वाला युवक जोर जोर से हंसने लगा। अपनी जबान संभालो, अर्जुन ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा। मेरे पिता का अपमान मत करो। ओह, ये तेवर, एक तुच्छ कीड़ा मुझे ललकार रहा है। घुटनों के बल झुक जा। वह युवक मुस्कुराया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। अर्जुन, बचो बेटा। 2 आकृतियां सामने आ खड़ी हुईं। धड़ाम धड़ाम, शक्ति की लहरें उन्हें उड़ा ले गईं और उन्होंने खून थूका। पिताजी, दादाजी। अर्जुन दौड़कर उनके पास पहुंचा। गंभीर रूप से घायल अपने पिता और दादा को देखकर उसने क्रोध में ऊपर देखा। तुम्हारा नाम क्या है? बदला लेने का इरादा है? ठीक है, सुन ले। बस करो, एक वृद्ध साधु ने बीच में हस्तक्षेप किया। वह युवक ठंडी सांस छोड़ते हुए बोला, नाम जानने के लायक भी नहीं हो तुम। अगर मेरी मौसी न होती तो आज ही तुम्हारी चिता जलती। जाओ, अपनी शर्म के साथ जियो। रुको, अर्जुन लहूलुहान आंखों से आकाश की ओर इशारा करते हुए बोला। 10 साल? मैं अर्जुन यहां कसम खाता हूं, 10 वर्षों में सेन कुल के सामने खड़ा होऊंगा और तुझे ललकारूंगा। वह युवक ठंडी मुस्कान के साथ बोला। नाम याद रख, युवराज वीर सेन, मगर तुझे दोबारा देखने की नौबत ही नहीं आएगी। और वह अंतराल में विलीन हो गया। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।